हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम करीब आने वाला है। तो आज हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स पे आ गए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि आईसीएसई 2019 में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, देन आफ्टर उसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो हमको यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल दिया हुआ है और वो मीटर स्केल ऐसा इसमें क्वेश्चन में बोला है मीटर स्केल इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आपका मीटर स्केल इक्विलिब्रियम में होता है तो हमारा जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा फलक्रम के अबाउट। तो यहाँ पे अगर कोई बीम बैलेंस है, क्या है, अगर कोई बीम बैलेंस है तो जैसे कि अगर हमारा ये कोई बीम है, ये मान लो सपोज दैट फलक्रम है। अब जितना अगर ये बीम बैलेंस इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो जितना आपका ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना ही ये क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म मीटर स्केल होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी भी कंसीडर्ड एज अ कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे ये आपका 100 सेंटीमीटर का है तो यहाँ ये 50 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, इसका मान लेते हैं एक्स जी एफ का ये वेट लगेगा। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि फलक्रम से इस लोड का जो डिस्टेंस है क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना बचेगा आपका 25 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, आया समझ में नहीं, मतलब 0 मार्क से लेके फलक्रम तक का जो डिस्टेंस है वो हमको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये हमारा जो दिया है 5 सेंटीमीटर पे हमारा 40 जीएफ का वेट लग रहा है। तो हमारा फलक्रम से इस वेट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 25 सेंटीमीटर और इस पूरे मीटर स्केल का जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा 50 सेंटीमीटर, मतलब 0 मार्क टू द हियर मिड पॉइंट। तो वहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये फलक्रम से ये 50 है तो फलक्रम से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इसी फलक्रम के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स इधर 40 जीएफ का और इधर एक्स जीएफ का क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है ये हमारा क्या है, बैलेंस में है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, 40 इंटू 25 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा हमारा 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारा x की जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग 40 इंटू 25 अपॉन में 20 कर देंगे, ये कट जाएगा तो हमारा 2 इंटू 25 आ जाएगा जो कि 50 जीएफ आ जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब हमारा क्या हो गया, जो मीटर स्केल का जो वेट है वो कितना है 50 जीएफ का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में यही आई थिंक पूछा था, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर स्केल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि वेट ऑफ द मीटर स्केल कितना आएगा 50 जीएफ। अब उसके सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हियर टू ऑप्शन इज गिवन, वन इज फलक्रम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द 0 पॉइंट और फलक्रम इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द 0 पॉइंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है वो हमने नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। Which of the following option is correct to keep the ruler in the equilibrium where 40 GF weight is shifted to a 0 mark? तो अगर हम इस 40 GF के वेट को अगर शिफ्ट कर देंगे 0 मार्क पे तो यहां से यहां तक का क्या होगा, फलक्रम का जो डिस्टेंस, फलक्रम एंड द 40 GF डिस्टेंस विल इंक्रीजेस। अगर ये इतना ये इंक्रीज कर जाएगा तो अगर इधर अब इधर 40 जीएफ का जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो वो इधर वाला मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा आ जाएगा, जो कि ये जो मिडल पे जो आपका वेट ऑफ द रूलर है वो इक्विलिब्रियम में, वो तो वेट ऑफ द मिडल जो होगा वो मिडल मतलब मीटर स्केल का जो मिडल होगा
उस मीटर स्केल का जो वेट होगा वो तो मिडल पे ही लगेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को मीटर स्केल को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो इस फलक्रम पॉइंट को, इस फलक्रम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर इधर, क्योंकि हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा फलक्रम क्या हो जाएगा, फलक्रम का डिस्टेंस इस 40 जीएफ से और बढ़ जाएगा, तो इधर का मोमेंट ऑफ फोर्स और बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फलक्रम को, क्योंकि हमको बीम बैलेंस को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हम इस फलक्रम को क्या करेंगे, टुवर्ड्स द 0 सेंटीमीटर मार्क की तरफ मूव करा देंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बस एक मीटर स्केल दिया था जो कि उसका वेट हमसे पूछा था, और हमको बस एक ही प्रिंसिपल लगाना था, क्या, मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, तो उसको लगा के हमने एक्स को कैलकुलेट कर लिया। ओके, थैंक यू।